अपस्किल करो, ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा सुनने में आती है। ये स्टेटमेंट जो है हमारे साथ बचपन से लगा हुआ है। जब बचपन में थे तो पेरेंट्स कहते थे यार कुछ नई चीज़ें सीखो, अपस्किल करो अपने आप को। अब जब कॉर्पोरेट में हैं तो कॉर्पोरेट में भी सेम स्टेटमेंट कई बार सुनने मिलती है अपने सुपीरियर से कि अपस्किल करो, नहीं तो आपको इस जॉब में कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा या कोई अप्रेज़ल इस साल तुम्हारी नहीं होगी क्योंकि तुमने अपस्किल ही नहीं किया है। तो अब जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो उस टाइम पे क्या होता था, अपस्किल करना काफ़ी ईज़ी हो जाता था। इनफैक्ट जब स्टार्टिंग ऑफ करियर थे तभी भी ईज़ी हो जाता था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो थी बस पढ़ाई करना या अपने आप को अपस्किल करना। उसके अलावा बाकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो पेरेंट्स मैनेज कर रहे थे। अब जब हम लेट 30s में आते हैं या मिड ऑफ 30s में आते हैं, तब ये होता है कि आप कॉर्पोरेट में हैं, वो काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, तो वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा ये होता है कि आपके पास में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई। तो अपस्किल तो करना है, लेकिन कब करें? टाइम कहाँ है? आप काफ़ी लंबे टाइम तक कॉर्पोरेट में टाइम दे रहे हो, आपका 12 घंटा वहाँ पे चले जा रहा है। फिर आपके कुछ घंटे ट्रैवलिंग्स में जा रहे हैं, फिर कुछ टाइम आप बच्चों को स्पेंड कर रहे हो, तो अपस्किल कब करें? और सैटरडे संडे ऐसा होता है कि हम अपना स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, कुछ इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए कहीं बाहर निकल जाते हैं, जो कि वो भी ज़रूरी है, नहीं तो हम बर्न आउट हो जाएंगे। तो अपस्किल कैसे करें? यही सवाल जो है मेरे दिमाग में भी कई सालों तक चला, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मैं भी एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन स्किल पे वहाँ पे ही रुक गया था। तो मेरे दिमाग में भी आया नहीं यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा रुक गए हैं, अभी हमें अपस्किल करना ही पड़ेगा कैसे करके। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, अगर मैं मोबाइल में काम कर रहा था तो मुझे बैकएंड में काम करना था, बैकएंड में काम कर रहा था तो मुझे डेवऑप्स पे काम करना था। अब मेरी करियर के ग्रोथ के लिए जब डेवऑप्स में काम कर रहा था तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अभी हम एसआरई में काम करेंगे। जब एसआरई में था तो डेटा साइंस, और फिर उसके बाद में एआई, फिर अभी एजेंटिक एआई। तो ये काफ़ी चीज़ें चले आई। और तो ये चीज़ के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कई सारे बुक्स खरीद लिए कि ये चीज़ें करना है। और फिर उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ खरीद लिए। फिर कई सारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और फिर उसको बुकमार्क्स बना दिया। इससे हुआ एक ही चीज़ कि मेरे बुकमार्क्स काफ़ी हो गए मेरे क्रोम ब्राउज़र में। बट मेरे अंदर ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, मैं ज़्यादा कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाया। तो अब सवाल ये होता है, फिर मैंने फिर से अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट किया कि यार मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो गलती ये मुझे लगा कि मैं फ़ोकस नहीं हूँ कि मुझे करना क्या है, मुझे आगे वाली चीज़ें क्या करनी है। तो फिर मैंने क्या किया, मतलब सिंपल सा था कि मैंने अपने लिए 3 रूल्स बनाया। आशा करता हूँ ये 3 रूल्स आपको भी यूज़फुल लगेगा। सबसे पहला चीज़ तो ये मैंने किया कि मुझे एक कंसिस्टेंट तरीके से हर दिन 1-1 घंटा अपने आप को अपस्किल करने के लिए देना है। तो वीक में मेरे पास में 5 घंटे होते हैं जिसको मैं अपने अपस्किल के लिए यूज़ करता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि वीकेंड्स में कहीं बाहर नहीं गए, घर पे हैं, तो थोड़ा-सा टाइम मिल गया, 1-2 घंटा मिल गया तो वो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है? और दूसरा रूल मैंने ये फ़ॉलो किया कि मुझे वही चीज़ें सीखना है जो मैं जो करंट जॉब कर रहा हूँ उसके ऊपर जाने के लिए मेरे को जो ज़रूरत है, जस्ट एक लेवल ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे डायरेक्टर बनना है या मुझे सीईओ बनना है अभी तुरंत ही। सिंपल सा बात है, अगर मैं अभी राइट नाउ मेरा पोजीशन है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरे को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, उसके बाद में लीड इंजीनियर बनना होगा, उसके बाद में प्रिंसिपल इंजीनियर बनना होगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप्स मैंने चीज़ें किया। तो ये मेरा सेकंड स्टेप्स था। थर्ड स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसे मैंने फॉलो किया, वो था वो था कि मुझे जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसे तुरंत ही मुझे अप्लाई करना है। या तो मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, या तो मैं कोई डेमो प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ तो वहाँ पे मैं अप्लाई करके देख लेता था। तो सिंपल सा है ना कि आप कोई थियोरेटिकल चीज़ें आप जब करते हो तो आपके दिमाग में वो काफ़ी टाइम तक रह जाता है। और और एक ही चीज़ें आप कई बार कर रहे हो, कई दिनों से कर रहे हो। एग्जांपल के लिए आप बोला जाता है कि कोई चीज़ आप अगर आप 90 डेज़ करो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो सेम चीज़ें ये 3 प्रोसेस फॉलो करने से मेरे साथ में भी हुआ कि अपस्किल करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हुआ। तो जैसे एग्जांपल के लिए
फर्स्ट स्टेज में अपस्किल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। मान लो मेरे को 3 महीने की जगह 6 महीने लग गए कि मैं अभी डेवलपर हूँ, अब मुझे बैकएंड सीखना है, तो मुझे 6 महीने लग गए। बट जब मैं सेकंड वाला अपस्किल किया, तो जैसे डेवलपर से मैं डेवऑप्स में जाना था, तो वो ट्रांजिशन जस्ट 3 मंथ फॉर मी। और उसके बाद में जब मुझे वहाँ से एसआरई में जाना था, तो एसआरई जाना मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था कि यार 2 महीना, 2.5 महीने के आसपास किया, चीज़ें हो गया। फिर डेटा साइंस में फिर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा यही प्रोसेस फॉलो करने का। बट डेटा साइंस के बाद में जब मुझे मशीन लर्निंग्स में जाना था या एजेंटिक एआई में जाना था, तो ये मेरे लिए काफ़ी सिंपल प्रोसेस था, ज़्यादा मेहनत नहीं करना था। इनफैक्ट मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने लगा था। तो ये 3 चीज़ें हैं, स्टेप्स मैं फॉलो किया अपने आप को लर्निंग्स को इम्प्रूव करने के लिए। और सच कहूँ तो यार दोस्तों, इसमें ये जो है ना, ये 3 स्टेप्स जो है ना, जितना मैं आसानी से बता रहा हूँ ना, उतना आसानी से होता नहीं है। इसमें कई बार थक जाते हैं। जैसे मेरे केस में भी हुआ कि यार थक गए, छोड़ो यार ये जॉब, मज़ा नहीं आ रहा है। अब कोशिश करते हैं कुछ और ट्राई करने के लिए कि चलो फार्मिंग कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। बट थोड़े टाइम के लिए वो फैंटेसी रहता है दिमाग में, बट बाद में वो रियलाइज़ होता नहीं, वो भी इतना आसान नहीं है। वहाँ पे कोई भी चीज़ें करना है आपको, तो वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ेगा, उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, वहाँ पे भी अपस्किल करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, जो एक चीज़ चल रहा है उसे कोशिश करो, उसके अंदर इम्प्रूव करो और वहाँ से आगे बढ़ो, क्योंकि वो सिंपल है ना। आपने वो जर्नी जो है हम कर चुके ऑलरेडी। तो ये चीज़ें करना शुरू किया। और एक चीज़ और था जो मैं कहीं पे पढ़ा था या कहीं पे बोला जाता था कि यार रुका हुआ पानी भी ना ख़राब हो जाता है। तो लाइफ में हमें भी क्या करना है, रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। हो सकता है कि वो टेक से रिलेटेड हो सकता है वो आपके काम से रिलेटेड हो सकता है वो किसी और चीज़ों से रिलेटेड हो, बट हमें कंटिन्यूअस अपस्किल करते रहना है। और वो अपस्किल जो करना है आपको, स्किल्स वो चेक करोगे कि आपको उससे रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाले हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपस्किल्स करते हैं कुछ माइंड पीस के लिए, कुछ फ़न के लिए, तो उसका रिवॉर्ड पॉइंट वो है। अगर मान लो मुझे पैसे कमाने हैं, तो सिंपल है कि मैं अपने जॉब में अपने आप को उससे ऊपर वाले प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करूँगा, तो मैं वो वाली चीज़ें सीखने का कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल बनती है। तो एग्जांपल के लिए जैसे ऐसा है कि अब मैं कुछ दिन पहले से जैसे यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है? तो अब मुझे यूट्यूब में क्या करना है, यूट्यूब के लिए मुझे आधा घंटा, 1 घंटा मुझे देना है, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि जैसे मैं 10 दिन पहले की बताऊँ, मुझे कुछ नहीं आता था यूट्यूब। अब क्या हो रहा है, 10 दिन से मेरी जो लर्निंग्स है, मेरे पास में 10 घंटे की लर्निंग्स है, ठीक है? और वो कंसिस्टेंट तरीके से है। तो अब मैं थोड़ी-सी चीज़ें जान गया, जैसे कैमरा कैसे यूज़ करना है, किस एंगल पे रखना है और फिर क्या बात करना है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, आप लर्न करोगे, आप एक प्रोसेस फॉलो करोगे, तो उस प्रोसेस से आपको ईज़ी लगने लगेगा। तो इस वीडियो का बस यही मकसद था, 3 चीज़ें बताना, सिंपल है। एक पहला चीज़ है कंसिस्टेंट तरीके से एक छोटे-छोटे टाइम इंटरवल के लिए आप पढ़ना शुरू करो। दूसरा चीज़ ये है कि मतलब जो आपके फ़ील्ड में जिस पे आप काम कर रहे हो, जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, वही पढ़ो। ये नहीं है कि मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और क पढ़ाई कर रहे हो आप फार्मिंग की, तो वो नहीं चलेगा, अनलेस कि आपको एंटायरली स्विच करनी है वहाँ पे, ठीक है? तीसरा ये है कि जो भी आप कर रहे हो, उसे अप्लाई करो। तो ये 3 चीज़ें हैं, मैं फ़ॉलो किया, तो सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ, शायद ये आप सबके लिए भी यूज़फुल हो। तो एक बार आप भी बताना कि आप कौन-सा प्रोसेस फ़ॉलो करते हो अपने आप को अपस्किल करने के लिए। हो सकता है कि वो मेरे लिए भी यूज़फुल हो। इसी पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।